दोस्तों नमस्कार। कल धारा 370 को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसके बाद मोदी सरकार ने राहत की सांस ली है। तो चलिए आखिर वो क्या डिसीजन है जिसके बाद मोदी सरकार ने राहत की सांस ली है, आज के वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया था, जिसके बाद आखिर इतनी सारी याचिकाएं डालने के बाद भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 का जो फैसला था मोदी सरकार का, उसे पलटा नहीं जा सका है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसके लिए 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिनों तक सुनवाई चली, जिसमें 5 सितंबर को ये सुनवाई खत्म हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद इस पर अपना जो है फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की भी मुश्किलें खड़ी हो रही है, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता है जिसमें कोई बदलाव न किया जा सके। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही है। आपको पॉइंट वाइज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कि संविधान का आर्टिकल 370 जो था वो अस्थायी था, यानी कि वो टेम्पोररी था। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण ही आर्टिकल 370 की अंतिम व्यवस्था वहां की गई थी और इसे रद्द करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास अभी भी मौजूद है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है। दूसरी बात ये कही है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी जो राष्ट्रपति का जो आदेश दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट वैध मानती है और इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है बरकरार रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से कोई भी अलग यानी इंटरनल सॉवरेनिटी या आंतरिक संप्रभुता नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू होते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कि जम्मू कश्मीर के राज्य का जो दर्जा है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहा गया है वो ये कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को सुप्रीम कोर्ट जो है वो वैध मानती है, यानी कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के संविधान सभा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी वो कभी भी परमानेंट बॉडी नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर आर्टिकल 370 का जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करा लेने चाहिए। तो ये बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है इसे मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को किस तरीके से खत्म किया, कि आखिर जो तमाम जो याचिकाएं हैं वो आखिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी फेल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा। दोस्तों आर्टिकल 370 को हटाने के लिए मोदी सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कदम लिए। सबसे पहला कदम था कि आर्टिकल 317 में संविधान सभा की जगह विधानसभा शब्द को शामिल किया गया। 5 अगस्त 2019 को उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 जारी किया। इसके जरिए केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 367 में बदलाव किया। अनुच्छेद 367 में संविधान को पढ़ने यानी उसमें शामिल शब्दों की व्याख्या की गई। यह बदलाव ऐसा था कि अनुच्छेद 373 में शामिल शब्द संविधान सभा की जगह
विधानसभा शब्द शामिल किया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर भारत का अकेला ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था और उसे लिखने वाली संविधान सभा थी। भारत में विलय के बाद शुरुआती सालों में अनुच्छेद 370 में कोई भी बदलाव राज्य की संविधान सभा की सलाह पर ही हो सकता था। कुछ सालों बाद संविधान सभा में शामिल सभी सदस्य दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में अनुच्छेद 370 में बदलाव एक कानूनी पेच बन गया था। अब राष्ट्रपति के इस आदेश के जरिए संविधान सभा की यह शक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा को दे दी गई। खास बात यह है कि राष्ट्रपति के आदेश के जरिए केंद्र सरकार ने यह बदलाव अनुच्छेद 370(1) में दी गई शक्तियों के दम पर ही किया था। दूसरा कदम यह था कि विधानसभा भंग थी, इसीलिए इसे संसद में इस प्रस्ताव को रखा गया। संविधान सभा का कानूनी पेच निकल चुका था। इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन रखा, जो कुछ ही देर में राज्यसभा में भी रखा गया और इस तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसे में जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सभी शक्तियां भारत के संसद में आ गई। मतलब यह कि केंद्र सरकार ने 370 को हटाने की राह से पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुमति का पेच को हटाया और फिर विधानसभा की अनुमति यानी प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं पड़ी। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रस्ताव की जगह संसद का प्रस्ताव ही काफ़ी हो गया। 6 अगस्त 2019 को तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदेश CO 273 जारी कर राज्यसभा के प्रस्ताव को लागू कर दिया। आखिरकार 370(1) का इस्तेमाल करके 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और जो कि अभी भी यहाँ पर तकनीकी तौर पर 370(1) जो है वो बरकरार है। तीसरा कदम जो उठाया गया वो ये कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में रखा। 9 अगस्त 2019 को संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इनमें जम्मू और कश्मीर राज्य में विधानसभा को बरकरार रखा गया, वहीं लद्दाख को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये वो 3 महत्वपूर्ण कदम थे जो मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाने के लिए किए। तो दोस्तों, इन महत्वपूर्ण कदमों के चलते ही यहाँ पर धारा 370 को हटाने का जो फैसला था मोदी सरकार का, उसे बदला नहीं जा सका सुप्रीम कोर्ट में भी, आखिर इतनी सारी याचिकाएं डालने के बाद भी। लेकिन अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं इस मामले को लेकर अपील किया जा सकता है? नहीं। तो कायदे से यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका के लिए डाला जा सकता है। तो फिर इसमें भी जो है समय लग सकता है और जब सुप्रीम कोर्ट फिर से इसकी सुनवाई करेगी तो फिर से इसमें एक समय हो सकता है। हालांकि खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ऐसे में फैसले बदलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपका क्या सोचना है धारा 370 के बारे में? क्या आप इसे हटाने के पक्ष में हैं या नहीं है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।